सुप्रभात योद्धाओं, मैं हूँ मुस्कान और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द लॉ टेम्पल पर। आप सभी के मैसेजेस मुझे मिलते हैं। टेलीग्राम पे बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आया है कि हमें MP सिविल जज के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए, आप मुझे बता दीजिए। हम फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं। ऑल्सो टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, वहाँ पे भी बच्चों का पूछना था। अब मैं आ गई हूँ आपके उस स्ट्रैटेजी के साथ जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनको जो चीज़ें जानना ज़रूरी हैं, जो जो उनके मन की दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सब का सिल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। सबसे पहले कुछ सवालों के साथ कि क्या आप एक फ्रेशर हो, आप फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हो, क्या आप वही बच्चे हैं जिनका कोचिंग सेंटर पे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, या अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप बड़े परेशान हैं, फिर आपके नोट्स तो भाई नहीं बने हैं, स्टडी आवर्स कितना होना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, प्री पैटर्न चेंज हो रहा है, मेंस पैटर्न चेंज हो चुका है, इसके बारे में क्या करना है। ऑल्सो एक स्केड्यूल जो आप सब फॉलो करें। आपको सेक्शन वाइज मैंने डिवाइड करके दिया है, इतने इतने सेक्शन आपको पर डे करना है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। 3 स्टेजेस में एग्जाम होगा। 150 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स होता है जिसे ऑब्जेक्टिव टाइप आप कहते हैं। 400 मार्क्स का आपका मेंस होता है जो सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होता है। फिर इंटरव्यू आपका होगा। अब देख लेते हैं कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, कितने सब्जेक्ट है लॉ के। तो देखिए 6 सब्जेक्ट आपके सिविल के ये पूछते हैं, 6 सब्जेक्ट ये आपके क्रिमिनल के पूछते हैं। इस तरीके से टोटल 12 सब्जेक्ट आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं। 12 में से देखिए 2 सब्जेक्ट है जो आपके सिर्फ लोकल लॉज हैं, यानी कि MP LRC लैंड रेवेन्यू और MP अकोमोडेशन। इसके अलावा आपको लोकल एक्ट्स कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ। फिर आ जाएं कि लॉ जो है आपसे 110 प्रश्नों का सवाल वो पूछेंगे 110 नंबर में, ठीक है। जीके के लिए आप देखिए 20 मार्क्स का जीके होता है, कंप्यूटर इंग्लिश 10 मार्क्स की होती है। इस तरीके से टोटल आपका जो पेपर है वो 150 मार्क्स का होता है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि हर एक सब्जेक्ट में से कितने प्रश्न वो पूछेंगे, ये चीज उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है और इसी चीज को ध्यान में रख के मैंने आपका स्केड्यूल बनाया है। ऑल्सो जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो नए अमेंडमेंट हुए हैं, उनको ध्यान में रख के आपका पेपर सेट किया जाता है। तो आप जो भी अमेंडमेंट्स हैं उनके साथ ही इन एक्ट्स को पढ़ेंगे। फिर आता है ये शैतान सा मेंस एग्जाम। तो थोड़ा सा अपन आइडिया रख लेते हैं। तो देखिए 4 पेपर होते हैं मेंस में, आपके 100 मार्क्स के होंगे। सबके लिए आपको 3 आवर्स मिलता है। तो कैसे होंगे 4 पेपर, एक दिन में 2 पेपर, फिर दूसरे दिन में फिर 2 पेपर। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 आपका एक दिन हो गया और बाकी के 3 और 4 पेपर जो है आपका नेक्स्ट डे होगा, ठीक है। पेपर 1 में क्या पूछते हैं, सिविल के वो ही 6 सब्जेक्ट जो आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं। फिर आता है आंसर राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, दैट इज पेपर नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे आपसे सोशल आर्टिकल लिखने के लिए कहेंगे, लीगल आर्टिकल, आपसे ट्रांसलेशन कराएंगे हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, एंड समराइजेशन आपको पूछेंगे। फिर आएगा पेपर 3। तो जो क्रिमिनल सब्जेक्ट्स जो प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं वही सब्जेक्ट यहाँ पर रखे गए हैं। और जजमेंट राइटिंग का पेपर, दैट इज पेपर नंबर 4, जो स्पेसिफिकली आपका 100 नंबर का होगा। अब चेंजेस क्या हुए हैं मेंस पैटर्न में, तो यहाँ पे देखिए जरा आप 2021 तक जो सिलेबस था वो कुछ ऐसा था कि लिमिटेशन, SRA और निगोशिएबल के कुछ स्पेसिफिक पोर्शन आपसे पूछे जाते थे मेंस में। लेकिन अब आपसे स्पेसिफिक एक्ट और लिमिटेशन एक्ट तो पूरा पूछ रहे हैं, और निगोशिएबल जो है वो सिर्फ चैप्टर नंबर 17 जो पहले आता था उसको बढ़ा करके 13 to 17 कर दिया गया है। आर्टिकल राइटिंग के पेपर में क्या चेंजेस हुए हैं देखिए। सोशल टॉपिक जो 2021 तक था वो 30 नंबर का पूछा जाता था, और जो ट्रांसलेशन आती थी वो 30 मार्क्स की आती थी। अब इन्होंने क्या किया है कि आर्टिकल राइटिंग जो सोशल है उसको 20 मार्क्स कर दिया है और ट्रांसलेशन बढ़ा करके 40 मार्क्स कर दिया। यानी कि अगर आपको MP सिविल जज बनना है तो ट्रांसलेशन आना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। पेपर 4 में ऐसा सच कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन पैटर्न अगर आप देखोगे 2021 का पैटर्न जो है मेंस का वो बदल गया है। पहले ये था कि 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन वो हर सब्जेक्ट से आपसे पूछते थे। अब ऐसा हो गया है कि 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछेंगे और एक आपसे 8 नंबर का पूछेंगे, और आखिरी में जो शॉर्ट नोट्स 3 आते हैं
वो तो है ही। अब आप पूछेंगे कि प्रीलिम्स की एक्सपेक्टेड डेट क्या है, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, वहां पे आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्सपेक्टेड डेट क्या होना चाहिए। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। अब बात करते हैं प्रिपरेशन एंड स्ट्रैटेजी की। जो बच्चे एक्सपीरियंस्ड हैं वो देखिए, इसको जरूर देखिएगा। एमपी सिविल जज स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए आज का स्केड्यूल बड़ा काम का है, और ये स्केड्यूल वो बच्चे भी फॉलो कर सकते हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं। अब सवाल आएगा आपका लॉ का, तो चलिए ठीक है, अब आप मुझे जीके का बता दो। तो जीके आपको किन टॉपिक्स को सबसे पहले पढ़ना होता है, कैसा पूछा जाता है, इस बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। ये दोनों बच्चे, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो या फर्स्ट अटेम्प्ट हो, दोनों ही बच्चों को ये वीडियो देखना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी, आपको समझ आएगा कि एमपी सिविल जज के लिए आपको जीके कैसे पढ़ना है। कुछ सवाल जो हर एस्पिरेंट के मन में रहते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, कि देखिए सबसे पहला तो यार नोट्स नहीं है, नोट्स नहीं बना पाए, पेपर आ गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमारे तो इनकम्प्लीट नोट्स हैं या नोट्स का आता पता ही नहीं है। ठीक है, दूसरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। हम जिस कोचिंग पे जाते हैं, जिस इंस्टीट्यूट को हमने ज्वाइन किया है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं तो भी इशू नहीं, बट हमारा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, अब क्या करें। सेल्फ पढ़ रहे हैं तो सेल्फ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या करें अब। ठीक है, मॉक टेस्ट, ये भी एक लोगों को लगता है कि टेस्ट कब लें, सिलेबस कंप्लीट होने के पहले लें या साथ में लेना शुरू कर दें। ठीक है, फिर आपको आएगा मन में मेंस का, तो हमें कुछ आइडिया नहीं है मेंस कैसे देते हैं यार, वो सोच के घबराहट हो रही है कि अभी तो प्री, चलिए ठीक है प्री का तो कर लेंगे, लेकिन मेंस सोच के ही डर लग रहा है अभी से, जबकि मेंस अभी आया नहीं है। फिर केसेस का क्या करें यार, केसेस पूछते हैं, रिसेंट केसेस नहीं आ रहे हैं यार, डेली केसेस बढ़ते जा रहे हैं, होते ही जाते हैं, रोज केसेस आते हैं, क्या क्या पढ़ें हम। ठीक है, ये अब केस जो है प्री और मेंस दोनों के लिए मैं आपको आज बताऊंगी। जीके कंप्यूटर इंग्लिश का क्या करना है ये भी। अब नोट्स का सोल्यूशन देखो, नोट्स नहीं है, इनकम्प्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। आधे अगर नोट्स बन गए हैं तो उनको फॉलो कर लो, आधे जो नहीं बने हैं उनका क्या करना है मैं बताती हूँ। और जो बच्चे जिनके बिल्कुल भी नोट्स नहीं बने हैं उनको क्या करना है वो भी सुनो। बेयरेक्ट है आपके पास, बस उसको ही आप अपना गुरु माता बना लीजिए। अब जैसे ये आपकी बेयर एक्ट है, इसको आपको क्या करना है, जो भी आपका सेक्शन है, जैसे सेक्शन नंबर 3 आप पढ़ रहे हैं किसी भी एक्ट का, उसके जो की पॉइंट्स हैं बस आपको वो लिखते हुए जाना है। ये शॉर्ट नोट्स होते हैं जो आपको बनाना है, और ये प्री के रिविजन के टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेंगे। फिर आता है सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अब क्या करना है। तो देखिए, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आप इसको थोड़ा पॉजिटिवली सोचो कि कुछ सब्जेक्ट्स तो हैं जो आपके कंप्लीट हुए होंगे, चलिए 5 ही सही, 6, 7, इनमें से कुछ तो होंगे जो आप लोगों ने पढ़े हैं। उनके बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे हैं जो आप पढ़ के बैठे हैं। इनमें से बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ के आए हैं, तो आपने रीडिंग तो ली हुई है, आपको टेंशन लेने वाली बिल्कुल बात नहीं है, बस आपको थोड़ा सा सिस्टमैटिकली उसको पढ़ना है। फिर आता है मॉक टेस्ट का क्या करें, नहीं लिया कोई बात नहीं है, आप लेना शुरू कर दीजिए। आप सिलेबस कंप्लीट होने का वेट ना करिए, वो तो देखिए आखिरी तक नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या करें, टेस्ट लेना शुरू कर दो, आपकी ऑटोमेटिकली टेस्ट से प्रैक्टिस आने लगेगी। टेस्ट के लिए क्या करना है, एक होता है जिन बच्चों को ये लग रहा है कि मैं अभी इस पे अपना जो है खर्चा नहीं करना चाहता हूँ, कुछ तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से वो नहीं खर्चा करना चाहते हैं मॉक टेस्ट सीरीज में, तो आप कुछ मत करिए, एक बुक ले लो अच्छी सी MCQs की, उसको फॉलो कर लो। वो भी समझ नहीं आ रहा कौन सी बुक लेना है, तो उसके पहले भी मैं आपको कहूँगी कि PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MP सिविल जज के, देखिए ये आपको जो है करना ही पड़ेगा, PYQ तो लगाना ही पड़ेगा, उसमें मैं आपकी बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकती हूँ। तो ये आप ले लीजिए, मार्केट में आपको अवेलेबल है, उससे आपका काम बिल्कुल बनेगा। अब आता है मेंस में क्या करना है, आपको पता नहीं है, तो देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आप दे रहे हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब फर्स्ट अटेम्प्ट वाले एक से ही हैं, आप इसमें बिल्कुल अकेला महसूस ना करें। तो मेंस की टेंशन लेना बंद कर दो क्योंकि अभी प्री आएगा। अब आ जाओ केसेस का क्या करना है। देखिए हर एक स्टेट का ना एक पैटर्न होता है, अगर आप MP सिविल जज की बात करोगे तो यहाँ पे एक स्पेसिफाइड पैटर्न है, ये नहीं पूछते हैं, ये पूछते भी हैं तो इनके बहुत 2-3 फेवरेट है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये वो पूछते हैं, या फिर आप देखेंगे कि आपको वो पूछ लिया रिसेंट 1-2 केसेस जो बहुत फेमस होते हैं ना, जो सबको पता होता है, वही पूछते। तो आप केसेस में इतना दिमाग मत लगाओ, कितने आएंगे, चलिए मान लेते हैं आपके 2 केस ऐसे आ भी गए जो आपको नहीं बनते, ठीक है, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, 108 भी तो है जो आपको बनते हैं, आप वो सोचो।
उत्तराखंड की अगर आप तैयारी कर रहे होते तो मैं आपको बिल्कुल कहती कि केसेस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये एमपी सिविल जज है, हर एक स्टेट का अपना एक पैटर्न होता है, आप उसको फॉलो करिए। इसके बाद होता है मेंस में केसेस का क्या करना है। तो पहली बात तो अभी मेंस की आप टेंशन ना लीजिए, और दूसरा ये कि ये कहीं भी नहीं लिखा है कि मेंस में अगर आप केसेस लिख के नहीं आओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको डायरेक्ट में से प्रोविजन पढ़ के वो इंग्रेडिएंट्स को लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय अगर आप अपना ध्यान रखो कि मुझे तो केसेस डालना है। आपके पास सिलेक्टेड टाइम होगा 6 से 7 मिनट का, उसमें आप कितना लिख लोगे? ठीक है, तो आप थोड़ा ये सोच करके देखिए कि जो केसेस पढ़ के भी आते हैं ना, वो भी पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते, तो पढ़ना ना पढ़ना बराबर ही हुआ ना। फिर आता है जीके, मैं आपको बता चुकी हूँ, वो आपको वीडियो देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कंप्यूटर इंग्लिश का क्या करना है, कंप्यूटर के लिए देखिए मार्केट में जो भी अच्छी एक बुक हो वो ले लो, उसको फॉलो करना है, बस एक ही बुक को, ये नहीं 1760 बुक उठा करके रख लिए, बस एक बुक पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, डेली का आधा से 1 घंटा आपको इसको देना है। ठीक है, इंग्लिश को क्या करना है, मोबाइल में कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें नोटिफिकेशन आपको आती रहेंगी, और धीरे धीरे आपका वोकैब कब कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट तो नहीं बोलूँगी लेकिन कब अच्छा हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। 15-20 मिनट डेली के आपको इसको देने हैं, बस इससे ज़्यादा आप मत सोचिए। डेली बेसिस पे दोगे तो 15-20 मिनट काफ़ी हैं। अब आप डेली पढ़ोगे ही नहीं तो फिर तो देखो ये हवा लगेगा ही। अब आते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है, क्या स्केड्यूल फॉलो करना है उस पर। तो आपको पता है कि एमपी हाई कोर्ट ने बताया है कि यार हम इस सब्जेक्ट में से ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं, इतने नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे। आप देखेंगे कि ये 5 सब्जेक्ट अकेले 12 में से ये 5 सब्जेक्ट 70% आपका कवर करते हैं, ऑलमोस्ट 70 नंबर आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो मेरा जो स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों के लिए बनाया है वो इसी चीज को ध्यान में रख के बनाया है। देखिए वीकली टारगेट आपको बना के दिया है, संडेज पे मैंने आपको कोई भी टाइम टेबल यहाँ नहीं दिया है। आपको संडेज को क्या करना है, रिवाइज करना है। एमसीक्यू में स्पेसिफिकली पीवाईक्यू जो पैटर्न है आपका एमपी सिविल जज का, उसको फॉलो करना है, और आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा करके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब आप आए कि बाकी के 6 दिन क्या करना है। मैंने आपको बताया जो 5 मेजर सब्जेक्ट हमारे टारगेट रहेंगे उनको मैंने चैप्टर वाइज एंड सेक्शन वाइज आपको डिवाइड करके दिया है, आपको इसको फॉलो करना है। और आखिरी में मैंने लोकल एक्ट्स रखे हैं। उसके पीछे रीजन ये भी है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उत्तराखंड के साथ में तैयारी कर रहे होंगे, तो इसके साथ आप उत्तराखंड को इजीली फॉलो कर पाओगे, क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट वो हैं जो उत्तराखंड में भी आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, ये ब्लू में जो आपको दिखेंगे ये वो एक्ट्स हैं जो मैं कहूंगी जिनको आपको साथ में तैयार करते हुए जाना है। इनको बहुत छोटे छोटे में मैंने डिवाइड किया है, लाइक सेक्शन 1 to 20, 21 से 35 कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। तो टीपीए, एनआई, एसआरए, लिमिटेशन, कॉन्ट्रैक्ट, अकोमोडेशन, ये आपको ऐसे तैयार करते हुए जाना है। ये जो टाइम टेबल है आपको टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप वहां से इजीली इसको ले सकते हैं। अब आते हैं नंबर ऑफ आवर्स पे। तो देखिए 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज मस्ट, इसमें आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जीके जो है आपको 2 घंटे करना है, कंप्यूटर इंग्लिश आपको 1 आवर, और एमसीक्यू या पीवाईक्यू ये डेली बेसिस पे लगने चाहिए, जिसको आपको 4 घंटे देना है। तो इस तरीके से आपके 12 घंटे तो निकल गए सोने में और बाकी मिसलेनियस पढ़ने में, लेकिन अभी भी आपके पास 12 घंटे बचे हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें से 7 घंटे आप यूटिलाइज करेंगे आपका लॉ पढ़ने में। उसमें आप लॉ रीड करेंगे, की पॉइंट्स बनाएंगे, राइटिंग प्रैक्टिस भी अगर हो सके तो आपको 1 घंटा करना है। जो भी आपने मान लीजिए 5 टॉपिक पढ़े दिन भर के, उसमें से 1 या 2 टॉपिक ऐसे होंगे जो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको 1 घंटा निकाल करके बस लिख लेना है। और ये 1 आवर राइटिंग प्रैक्टिस आपको कब तक करनी है, जब तक प्री का एग्जैक्ट डेट आपको एमपी हाई कोर्ट नहीं बता देता है तब तक आपको करनी है। और जैसे ही डेट आ जाएगी आपको आंसर राइटिंग बंद कर देना है, आपको सिर्फ प्री ओरिएंटेड पढ़ना है। अब कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो प्री और मेंस को साथ में एक बार जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली कैसे बैलेंस किया जाता है, तो ये वीडियो आप देख लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बस आई होप आप लोग भी मोगेम्बो की तरह खुश हो गए हो, जो आपकी टेंशन है थोड़ी कम हुई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि ये करने से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मेरी मेहनत जो है पसंद आ रही है, और आप लोग इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन दोनों में ही मिल जाएगी, वहाँ पे मैं ये सब शेयर करती हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, मुस्कुराते हुए स्केड्यूल को फॉलो करें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और अपना ध्यान रखें।